Yes, good morning, students. Good morning, students. As you know that we have completed the chapter 1 of your grammar book, that is Grammar with a Smile, the sentence. So हमने क्या क्या रीड किया था, एक बार हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस थे, इनों में हमने एरर्स फाइंड आउट करने थे. क्या एरर्स हैं कि इसमें वर्ब नहीं दिया हुआ, बॉट ही अ न्यू कार, तो ये इसको जंबल वर्ड्स हैं, इसको अरेंज नहीं किया हुआ प्रॉपर सीक्वेंस में. रवि स्पोक टू द टीचर, सो इसमें क्या है, एक तो कैपिटलाइजेशन नहीं की हुई, कैपिटल लेटर से राइट नहीं किया. फर्स्ट सेंटेंस हम कैपिटल से राइट करते हैं ना, और इसमें एरर है. ठीक है, फुल स्टॉप नहीं डाला हुआ. द मॉन्स्टर, इसमें भी सेम एरर है. आवर क्लास फॉर ए पिकनिक, इसमें कोई वर्ब नहीं है. द स्पिन्स अ वेब, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. स्पिन्स अ वेब, क्या स्पिन कर रहा है वेब. हॉल्ट, गोज देयर, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मिसिंग है और क्वेश्चन मार्क भी मिसिंग है. ठीक है. डू यू गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, इसमें मेन वर्ब नहीं है. तो ये था आपका. और उसके बाद हमने किए थे कि सेंटेंस होते हैं. सेंटेंस क्या है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के क्या बनता है, सेंटेंस बनता है. ठीक है. सेंटेंस कितने टाइप्स के हमने किए थे, 4 टाइप्स के. एक तो डेक्लरेटिव सेंटेंस थे जिसमें हमें कोई फैक्ट या आर्ग्यूमेंट दिया हो, लाइक आवर फाइनल एग्जामिनेशन आर ऑलवेज हेल्ड इन मार्च, दीज आर डेक्लरेटिव सेंटेंस. एंड नेक्स्ट वाज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाट इज़ योर नेम, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. ओके. एंड उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क भी डालते हैं. ठीक है. सेंटेंस दैट इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हमें कोई वो कमांड दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लाइक प्लीज़ गिव मी ए पेन, रिक्वेस्ट है ना. कमांड, बी इन स्कूल बाय 9 o'clock टुमारो. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल द टाइम टीवी यू शुड स्पेंड सम टाइम आउटडोर, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट. ठीक है. एडवाइस है, ये एडवाइस है, ये कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है. किसी भी सेंटेंस में ऐसा कुछ आता है तो वो कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव. एंड नेक्स्ट वन इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कोई एक्सप्रेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपनी, और उसके साथ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होता है लास्ट में. दिस इज़ द एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही इज़, हमें फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं. अगर हम कुछ पी रहे हैं, एकदम से गर्म चीज़ आ जाती है तो कहते हैं ना इट्स हॉट, तो वो हॉट बोलना. हाउ हॉट द कॉफ़ी इज़, सो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. व्हाट अ वंडरफुल साइट द हिल स्लॉप्स ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टार. ठीक है, वो देख के बहुत हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि कितने वंडरफुल जगह है वो. तो जिस चीज़ में हम बहुत चीज़ एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, ये आपका था. इसके बाद हमने इसमें किए थे मैच द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो इनको हमने सेंटेंस को मैच किया था और इनका मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाया था, वर्ड्स को इनके साथ मैच करके. आफ्टर दैट आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, इनको हमने बताना था कि ये डेक्लरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्पेरेटिव है. तो अगर आपने ये अच्छे से रीड किया है तो आपको ये पता चल जाएगा ये कौन से होते हैं. लाइक डू नॉट क्लोज द विंडो, तो ये क्या है, एक कमांड दे रहा है, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव. इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, तो ये भी क्या हो गया, एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके. एंड नेक्स्ट हमने ये रीअरेंज करने थे, जंबल वर्ड्स थे. अगर क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन मार्क डालना है, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी डालना है, अदरवाइज फुल स्टॉप, और इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना था. ठीक है. इसके बाद क्या हमने किया था कि सेंटेंस को चेंज करना है इंटेरोगेटिव में. या आपको कुछ क्वेश्चंस लाइंस दी हुई हैं, सेंटेंस दी हुई हैं, इसको हमने किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में. इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है, जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करना है, और जो वो सेंटेंस है उसमें वो रिमूव कर देना है. लाइक देखो, ही वाज लेट अगेन, तो वाज को हम आगे ले आए लेकिन सेंटेंस में हमने रिमूव कर दिया, वाज ही लेट अगेन, बाकी सेम एज इट इज़ राइट कर दिया. सभी में ही ऐसे करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है, क्योंकि ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. फिर यहाँ पे दिया हुआ है हर एक के साथ कि आपने इसको क्वेश्चन में चेंज करना है या स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो वो आपने इसको चेंज करना था. लाइक देयर मदर इज़ टॉल, इसको क्वेश्चन में चेंज करना है हमने, तो इज़ आगे आ जाएगा, इज़ देयर मदर टॉल, और क्वेश्चन मार्क डाल देना है. इज़ द बेबी क्राइंग, इज़ द बेबी क्राइंग, इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है. अब हम इज़ आगे ले आते हैं, तो अब हम इज़ को बीच में ले आएंगे, द बेबी इज़ क्राइंग.
ओके, तो सिमिलरली बाकी भी सॉल्व करने थे आपने। जो नेक्स्ट पार्ट था आपका, इसमें क्या था, आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिए हो तो इनको नेगेटिव में चेंज करना था। आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाना है साथ में। अगर हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं तो उसके साथ नॉट लगा दो, अगर नहीं दिया तो हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम मतलब कि जो चीज़ हो चुकी है उसको हम कहेंगे डिड, ठीक है। अगर हम जो चीज़ अभी होगी उसको हम लिखेंगे डू, और जो हो रही है उसको हम डज से करेंगे, ठीक है। डू, डिड, डज कैसे राइट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको चेंज करना, लाइक शिवानी इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, शिवानी इज़ नॉट, नॉट से वो क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, शिवानी इज़ नॉट ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, ठीक है। इस तरह इनको चेंज करना था। तो ये था आपकी रिवीजन पार्ट। इसकी वर्कशीट सेंड करूँगी बेटा, उसको सॉल्व करना है आपने। ओके बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, as you know that the question answers of your chapter first, that is where go the words were left, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश स्प्रिंग की बुक है बेटा। तो इसका जो चैप्टर 1 था वेयर गो द बोट्स, ठीक है, आपने ये कंप्लीट कर लिया था। दैट इज़ हैव यू एवर सीन अ रिवर, व्हाट कैन यूजली सी ऑन द रिवर। तो आपने ये ब्लैंक्स फिल किए थे कि आप रिवर के पास क्या देखते हो, बोट्स, फेरीज, वाटर, वाटर ब्रेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने इन पिक्चर में डिफरेंस निकालना था, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंस निकालना था। और हेयर आर सम वर्ड्स यू शुड नो बिफोर द क्लास स्टार्ट, ठीक है। कैसल्स का आपको बताया था, फोम, व्हाट इज़ फोम, मिल, वैली, अशोर, ओके। सो हेयर वाज द पोइम कि यहाँ पे डार्क ब्राउन रिवर था, गोल्डन सैंड थी एंड इट फ्लोज ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपने पोइम रीड की थी। इसके बाद इस पोइम को किसने लिखा था, हु हैव रिटन दिस पोइम, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, R.L. स्टीवेंसन, ओके। R.L. स्टीवेंसन ने ये पोइम राइट की थी, ठीक है। फिर आपने इसके फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे। द पोइट इज स्टैंडिंग नियर द रिवर एंड द बोट फ्लोट, द कलर ऑफ द river is dark brown and the trees were on the both sides, leaves were keep falling, the river were flowing, and when the river flows it goes down the mill, valley and hill, ठीक है। it covers 100 miles and the other wishes children him will bring them ashore, okay। this was the filling the blanks of the book. This was the book part, and on the notebook we have to write the वर्ड मीनिंग्स, दैट इज़ अशोर, कैसल, फोम। इसके आपने वर्ड मीनिंग लिखने हैं और मेक सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो उसकी अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। आफ्टर दैट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस बुक, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। स्पीकर कौन है, पोइट है ना, जो हमें पोइम सुना रहा है। कौन सुना रहा है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। आप R.L. स्टीवेंसन भी लिख सकते हो। R.L. स्टीवेंसन इज द स्पीकर इन द पोइम, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर ऑन आइदर हैंड ऑफ द रिवर्स। दोनों आइदर हैंड्स रिवर पे क्या था, देयर आर ट्रीज ऑन आइदर हैंड्स ऑफ द रिवर। ट्रीज थे ना, वो बता रहा था कि सारे ट्रीज हैं, आपने रीड किया चैप्टर में। हेयर आई विल शो यू, ये देखो वो कह रहा है ना, विद ट्रीज ऑन आइदर हैंड। सो आइदर हैंड में क्या थे, ट्रीज थे। नेम टू थिंग्स दैट आर मूविंग विद द रिवर वाटर। ऐसी दो चीज़ें जो वाटर के साथ ही मूव कर रही थी। लीव्स, वो बता रहा था ना, लीव्स फ्लोट कर रहे हैं, एंड अदर बोट भी फ्लोट कर रही है। आर द टू थिंग्स दैट आर मूविंग विद द रिवर वाटर। वेयर हैव द ग्रीन लीव्स कम फ्रॉम। अब ग्रीन लीव्स कहाँ आएंगे, दोनों साइड पे ट्रीज है तो ट्रीज से ही आएंगे ना। The green leaves come from the trees which are on both sides of the river bank. दोनों sides river bank के जो trees है वहाँ से leaves आए हैं। How far does the river flow? अब river कितना flow करेगा, वो हमने last line में read किया है, last stanza में 100 miles or more. So the river will flow 100 miles far away. Okay, the river will flow 100 miles far away. This is the answer. So these are 5 question and answer of your chapter 1, where go the boats. So you have to revise this chapter.
that is the, and on the next class I will give you the worksheet of this chapter. Okay, it's word meaning, make sentence, and question answer. So you have to revise all these things, and these questions you have to, question answer you have to write on your notebook. Okay, write it on your notebook.